Friends, this is video number 45 of kinematics and third video of relative velocity in 1D. एक न्यूमेरिकल एक्चुअली छूट गया था पिछले वीडियो में और वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था. आई थॉट ऑफ मेकिंग एन फुल वीडियो ऑन दैट न्यूमेरिकल और हम एक रिवाइज भी कर लें सारी चीज़ों को इसी बहाने. टू टाउन्स A and B are connected by a regular bus service with a bus moving in either direction every t minute. हर t मिनट के बाद, t निकालना है मुझे एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर. हर मान लो आधे घंटे के बाद बस चलती है A टाउन से B टाउन की तरफ, B टाउन से A टाउन की तरफ. फाइन. A man cycling with a speed of 20 kilometer per hour in the direction of A to B notices that a bus goes past. मैं ये आपको पूरा न्यूमेरिकल इस तरह से समझाता हूं. टाउन ए, टाउन ए, टाउन बी, यहां से बसेस चलती हैं, यहां से भी बसेस चलती हैं. ये साइकिल वाला भी चल रहा है. साइकिल वाले ने क्या नोटिस किया? ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छे से इस चीज़ को सुनना और कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक फंडा का क्या है और उसको कैसे समझा जाए कि उसको हमने अप्लाई करना है. यहां साइकिल भी चल रहा है और बसेस भी चल रही हैं और साइकिल वाले ने नोटिस किया कि यहां वाली बसेस 18 मिनट के बाद उसको दिखाई देती है और यहां वाली बस उसको 6 मिनट के बाद दिखाई देती है. प्रॉब्लम यहां यह है कि साइकिल वाला भी चल रहा है और बस वाला भी चल रहा है. अगर साइकिल वाला स्टेशनरी होता, देख रहा होता कि बसेस कितनी कितनी देर के बाद जा रही हैं, तो प्रॉब्लम सिंपल होती. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साइकिल वाला चल रहा है. जब साइकिल वाला भी चल रहा है, बस वाला भी चल रहा है, ऐसे एनालिसिस जब भी करने हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कम्स इनटू पिक्चर. रिलेटिव वेलोसिटी मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट देती है कि जिसमें उस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं साइकिल वाले को स्टेशनरी बना सकता हूं एनालिसिस के लिए. और उसको रिलेटिव वेलोसिटी ये नहीं कह रही कि साइकिल वाले को हमने स्टेशनरी बनाया. हमने बोला वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट. वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट का क्या मतलब है? साइकिल वाले को रेस्ट पे अगर मान ले तो, क्योंकि हमारा आसान हो जाता है काम, डील करना इजी हो जाता है. जब दोनों चीजें चल रही हो तो मुश्किल हो जाता है समझना. इसलिए जहां पे भी आपको दो बॉडीज चलती हुई नजर आएंगी और वहां पे आपको कभी डिस्टेंसेस, टाइम वगैरह निकालने होंगे, तो मेक वन एट रेस्ट. मेक वन एट रेस्ट मतलब मान लो ए को मैंने बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे मानना है, ए को रेस्ट पे मानना है, तो यू विल कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. अब मैं बताता हूं आपको क्या. हमने सबसे पहले ये इमेजिन कर लिया कि जितनी भी बसेस चल रही हैं उन सबकी वेलोसिटी जो है वो वी है. उन सब की वेलोसिटी v है. यहां से भी v बस से आती है, यहां से भी v वेलोसिटी से आती है बस. ये बस 1, ये बस 2. ठीक है, बस नहीं सॉरी बस 1 यहां से, बस 1 यहां से. फिर यहां से बस 2 आई, वो भी कितनी वेलोसिटी से? v से. इसको जो बस 1 जाती हुई नजर आई और बस 2 नजर आई, उन दोनों के बीच का गैप जो नजर आया वो 18 मिनट आया, ये मतलब है. और यहां से जो नजर आया वो 6 मिनट नजर आया, जबकि बसेस की वेलोसिटी सेम है, लेकिन तब भी उसको टाइम डिफरेंट नजर आया. क्यों? क्योंकि वो खुद इधर की तरफ भाग रहा है. अगर मैं मान लूं कि v की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं v की वैल्यू 40 मान लूं, 50 मान लूं, चलो v 50 है, तो यहां वाली बस जो उसको दिखाई देगी आती हुई, वो दिखाई देगी कितनी स्पीड से आ रही है? 30. और यहां वाली जो दिखाई देगी वो लगेगा 70. इसलिए उसको ये वाली तेजी तेजी से नजर आ रही हैं बसेस आती हुई और ये वाली स्लो नजर आ रही हैं. फाइन. कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको समझना है. हमने सबसे पहले क्या काम किया? हमने कहा कि बसेस की स्पीड v मान लो, रिलेटिव स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बसेस.
रिलेटिव स्पीड उन दोनों के बीच में कितनी आई, v माइनस 20। माइनस क्यों किया आपको मालूम है, जो बस ए से आ रहा है इधर। अब साइक्लिस्ट को स्टेशनरी मान लिया गया। अगर स्टेशनरी मान लिया गया तो अब बस की वेलोसिटी कितनी है, v माइनस 20। और ये वाली बस जो b से आ रही है उसकी कितनी है, v प्लस 20। आप देखो जरा, अब साइक्लिस्ट हो गया स्टेशनरी, बस स्टेशनरी हो गया। तो फिर अब समझो, ये वाली बस, बस 1 जो उसको दिखाई दी, ठीक है, जो उसको दिखाई दी कुछ टी टाइम पे, ठीक है, टी टाइम पे मतलब जैसे 9 बजे, 9 AM पे दिखाई दी कि बस ए जो है वो 9 AM पे साइक्लिस्ट के पास पहुंची। अब मुझे ये समझना है, इसने ये टाइम नोट कर लिया यार, ये वाली बस तो मुझे, बस 1 जो है ए से आई वो 9 बजे दिखाई दी। अब दूसरी बस को आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, जितना इसको इधर जाने में, ठीक है, इधर जाने में ये जो डिस्टेंस है ये वाला, प्लस दूसरी बस को जो इतना डिस्टेंस लगा। मतलब ये अगर मैं दोनों ऐड करूं तो अल्टीमेटली क्या ये x है, दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस है या नहीं। यानी कि जो साइक्लिस्ट देख पा रहा है, साइक्लिस्ट को स्टेशनरी मान लिया। अब मैंने साइक्लिस्ट को क्या नजर आया, पहले बस 1 यहां से आई, साइक्लिस्ट को मान लो स्टेशनरी अब, क्योंकि अब मैंने वेलोसिटीज, मेरे पास बस की वेलोसिटी v है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट अगर साइक्लिस्ट को रेस्ट पे मान लूं तो अब वेलोसिटी ऑफ बस कमिंग फ्रॉम स्टेशन a इज v माइनस 20 एंड दैट ऑफ द बस b कमिंग फ्रॉम बस b नहीं, द बस कमिंग फ्रॉम स्टेशन b विद रिस्पेक्ट टू द साइक्लिस्ट इज v प्लस 20। तो अब मैं साइक्लिस्ट ये करने के बाद, अब मतलब इधर से जो बस आ रही है उसको मैं क्या मानूंगा, उसकी स्पीड कितनी है, जो इधर से आ रही है उसकी क्या मानूंगा, स्पीड कितनी है, v माइनस 20। और साइक्लिस्ट को क्या मानूंगा, स्पीड कितनी है, 0। अब मैं 0 बोल सकता हूं, 0। तो अब जो बसेस यहां से आ रही हैं, ठीक है, दो बसेस के बीच का गैप, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया उन बसेस ने, टोटल x। वो मैंने आपको अभी समझाया कि भाई वो टाइम अगर नोट कर रहा है, जैसे उसने बोला 18 मिनट लगे मेरे को, मैंने जो बस 1 देखी, वो कहता है मैंने जो बस 1 देखी वो मैंने 9 बजे देखी, जो बस 2 देखी वो 9.18 AM पे देखी। मतलब उसने बोला 18 मिनट लगे उसको मेरे तक पहुंचने में, ठीक है, 18 मिनट में। इसने ये नहीं बोला 18 मिनट लगे इस बस को यहां तक पहुंचने में, नो, बस उसको तो ना मालूम कितना टाइम लगा उसको यहां पहुंचने में, उसने सिर्फ 2 बसेस के बीच का गैप देखा। तो हम समझ गए, हमें मालूम है 18 मिनट में मतलब क्या, इस 18 मिनट, इस दौरान हुआ क्या, इस दौरान ये हुआ कि ये वाली बस 1 यहां पहुंची और जैसे ही वो बी पे पहुंचती है तो एक बस 2 यहां से निकलती है, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि बस ने डिस्टेंस, जबकि वो 2 बसेस ने डिफरेंट है लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसलिए कितना डिस्टेंस कवर किया बस 1 ने ये वाला और बस 2 ने ये वाला, 18 मिनट में, ठीक है। 18 मिनट में क्या किया, बस 1 ने ये वाला और बस 2 ने ये वाला। ये है कितना, अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करूं तो क्या ये x है, बिल्कुल है। सेम इज द केस फॉर द बसेस कमिंग फ्रॉम स्टेशन बी, कमिंग फ्रॉम द स्टेशन बी। इसलिए ध्यान से समझना है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, साइक्लिस्ट ने 8, तो जो 18 मिनट का टाइम है, जो 18 मिनट का टाइम है उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ, x मीटर, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या बन गया, x इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, आवर्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसलिए ये मिनट था, इसलिए इसको 60 से डिवाइड करके हमने आवर्स बना लिया। और इसके लिए ये वाली, ये भी इधर भी यही है, लेकिन यहां x इक्वल टू क्या है, v प्लस 20, क्योंकि यहां वाली बसेस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या है, v प्लस 20 इंटू 6/60, और x तो बराबर है इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। ये कैलकुलेशन की है मैंने, क्वेश्चन यहीं पे है, यही कहानी, ये सारा क्रक्स ये है, पूरे क्वेश्चन का क्रक्स ये है। जिसको ये समझ आ गया उसको ये क्वेश्चन समझ आ गया। यहाँ से कैलकुलेशन अब करनी कोई मुश्किल बात नहीं है, यहाँ से हमने कैलकुलेशन की, v40 आ गया, हमने बोल दिया भाई बसेस की वेलोसिटी एक्चुअली कितनी थी, 20 किलोमीटर।
सॉरी 40 किलोमीटर पर आर, और 40 किलोमीटर आर पर निकलते ही हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया। कहाँ पे? इस 40 को सब्स्टिट्यूट कर दो। कहाँ पे? इस 40 को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, या यहाँ पे दूसरे वाले में, जिधर मर्जी करो, इधर कर लो। दोनों x है ना, उधर से x निकल जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 60 इंटू 6/60, तो 6 हो गया। तो कितना आ गया, तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों स्टेशंस के बीच में। दोनों स्टेशंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर का। और टाइम कैसे निकाला हमने, टाइम पता है आपको, डिस्टेंस x आ गया, वेलोसिटी कितनी है एक की, 6/40, 6/40, लेकिन ये 6/40 आवर्स है, उसने बोला मिनट में निकालो, तो मिनट में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, आपको समझ आनी चाहिए। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी अच्छी खासे लेवल की प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मेरा एक पर्सनल मानना है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर चाहे हमने पूरी एक वीडियो इस पे लगा दी, हमने पूरा टाइम इस पे स्पेंड कर दिया, हो सकता है आपको 2 बार देखनी पड़ जाए, लेकिन कभी इस तरह की अच्छी प्रॉब्लम्स को करने से हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और बहुत सी चीज़ें आगे वाली, हो सकता है 20-30 न्यूमेरिकल आपके अब इस कॉन्सेप्ट पे आगे क्लियर हो जाएं कि आपको क्या करना होता है ऐसी सिचुएशंस में, क्या करना है। एक बात बड़ी सिंपल है कि साइकिल, अगर कोई पर्सन रेस्ट पे हो और वो मोशन देख रहा हो चीज़ों की, तो कैलकुलेशंस बड़ी आसान थी जो हमने पहले सीखी हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जैसे 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी, अब देखो कितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम लगती है सुनने में, मैं आपको बताता हूँ। थीफ है, थीफ की गाड़ी जो चल रही है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक्सेलरेशन उसकी 2 किलोमीटर पर आवर है, वो भाग रहा है आगे, पीछे से पुलिस आई, पुलिस ने उसकी खुद की स्पीड जो थी वो 0 थी स्टार्टिंग में, फिर उसकी स्पीड अचानक उसने बढ़ा दी और उसने 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से उसने एक्सेलरेशन की। तो जब एक्सेलरेशन की तो बताओ वो कितनी देर में उसको पकड़ पाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है इस प्रॉब्लम में, अब थीफ और पुलिस वाली प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है इस वाली प्रॉब्लम में कि जो आपकी मोशन है ना, वो दोनों की है, थीफ की भी और पुलिस की भी। इसलिए आप क्या कर सकते हो इन्हीं प्रॉब्लम्स में, थीफ वाली जीप को क्या मान लो या उसकी मोटरसाइकिल को क्या मान लो, रेस्ट पे, और फिर देखो कि अगर वो रेस्ट पे है तो पुलिस कितनी स्पीड पे है, तो फिर टेंशन खत्म हो गई ना। ऐसे सोचने में बड़ा मुश्किल लगता है यार, वो आगे बढ़ेगा तो वो भी आगे बढ़ेगा, डिस्टेंस कौन सा लूँ, क्या क्या करूँ। तो आप एक को रेस्ट पे मान लो। जब आप एक को रेस्ट पे मानोगे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी की चीज़ पिक्चर में आ जाएगी, एंड द थिंग्स विल बिकम सिंपलर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।